हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग ना उसी व्लॉग के बाद से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने वो वाला व्लॉग कहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे मैं बालकनी की क्लीनिंग कर रही थी, और उसके बाद का जितना भी काम मैंने जितना भी व्लॉग शूट किया था वो रह गया था। तो वो आज मैं इस व्लॉग में शूट कर रही हूँ। तो डे और डेट तो आप उसी व्लॉग से लगा लेना कि कौन से दिन का है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना बालकनी की इधर वाली क्लीनिंग तो मैंने कर दी थी, और ये जहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन रखी रहती है ना वहाँ का एरिया है, थोड़ा सा ये गंदा हो रखा था और इतनी धूल मिट्टी आती है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद यहाँ पर ना इस वाली बालकनी में पीछे की साइड हस्बैंड ने ना वो भी लगाया था, क्योंकि इसमें ना थोड़ा बहुत पानी लीकेज होता था। तो इसमें हमने जो वो पुट्टी आती है ना वो पूरे में भरी थी, तो उसके बाद से ना ये थोड़ी सी इस तरीके से दिखने लगी। मैंने इस पे हार्पिक भी डाल लिया, सारी चीज़ों से साफ़ कर ली, बट ये होती नहीं है उतने ढंग से। उसके बाद मेरे ये कुछ बास्केट थे जो बाहर ही रखे हुए थे, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा आज इनको भी साफ़ रख कर लेती हूँ, क्योंकि इनमें ना सब्ज़ी वगैरह मैं वॉश कर लेती हूँ, बहुत काम आते हैं। तो मैंने काफ़ी दिन से ना ये बाहर ही रखे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी में हो गए थे। तो इनको मैं क्लीन कर दूँगी। उसके साथ-साथ मैंने डस्टबिन भी क्लीन करी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और ये सब क्लीन करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा-सा क्लीन करूँगी, बट यहाँ पर होता नहीं है ज़्यादा। एक दिन हस्बैंड ने तेजाब डाल के किया था, उस दिन बहुत साफ़ हो गया था, बट तेजाब से मेरे को थोड़ा रिस्की लगता है, तो मैं यूज़ करना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है पोछा लगाया, पोछे से हटाने की कोशिश करी, बट ये मिट्टी नहीं है, ये थोड़ा-सा जो पुट्टी इस पे डाली थी ना उसका थोड़ा-सा ये जो आपको स्क्रैच दिख रहे हैं और जो आपको ये स्ट्रेन्स दिख रहे हैं ना, ये उसी पुट्टी के हैं। तो ये हट नहीं रहे थे। मैंने पोछे से भी काफ़ी साफ़ कर दिया, बट फिर मैंने पानी डाल के ना लास्ट में इस तरीके से इसको क्लीन कर दिया। मैंने कहा ये बाद में देखेंगे, अभी तो इसमें फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मैंने यहाँ से मशीन भी हटाई हुई है, अंदर रखी हुई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं कपड़े धोने में ना बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाती थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी बाहर धूप में। तो इससे ना मैंने बेडरूम में ही रख लिया है, वॉशरूम के सामने। उसके बाद मैं आ गई थी अपने हॉल में, और मुझे सबसे पहले ना डस्टिंग करनी थी, क्योंकि झाड़ू मैं लगा चुकी थी पहले ही। तो मैंने कहा चलो एक बार ना अच्छे तरीके से डस्टिंग कर देती हूँ। और फिर मैं हॉल में आई, क्योंकि सबसे मेन जगह ना मेरे को मेन गेट से अंदर घुसते ही यही लगती है। ये साफ-सुथरी हो ना, फिर कोई भी किसी भी टाइम आ जाए, तो फिर थोड़ा-सा ना मन में ये नहीं रहता है कि घर ऐसा पड़ा हुआ है या वैसा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ना मैं इसी को क्लीन करती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती रहती हूँ, क्योंकि मेन एरिया जो क्लीन हो जाए ना उसके बाद थोड़ा सुकून सा रहता है कि कोई आ ना जाए, वरना घर गंदा रहता है और कोई आ जाए ना फिर मतलब बात बनाते हैं लोग कि खुद तो ऐसे रहती है और घर को देखो कैसे रखती है। तो मैं खुद भी ऐसे रहती हूँ अच्छे तरीके से, और घर को भी बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ, इसलिए मैं लोगों को कहने का मौका नहीं देती। बट लोगों का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो बात कहनी है ना वो कहेंगे, चाहे आप कैसे भी रह लो, घर अच्छा रख लो, बुरा रख लो, या फिर आप अच्छे तरीके से रहो या बुरे तरीके से रहो, तो उनको तो कहना ही है। और मेरे साथ तो लोग इतने ऑब्सेस्ड है गाइज़, मेरे लिए तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इसलिए मैं इग्नोर करती हूँ। उसके बाद सारा काम होने के बाद डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी, तो आ गई थी पोछा लगाने की बारी। तो फटाफट से ना मैं मोप से, जो मेरा मोप है, उससे पोछा लगा दूँगी, और बहुत क्लीन हो जाता है इससे भी। मैं हफ्ते में 2 बार हाथ से लगा देती हूँ, बट जब मेरे को थोड़ी-सी जल्दी होती है ना तो मैं इसी मोप का यूज़ करती हूँ, और इससे बहुत ईज़िली लग जाता है, और थोड़ा जो है ना आरामदायक भी रहता है ये। और मैंने ये ऑनलाइन ही बाय किया था। अगर आपको मतलब देखना है कि ये कहाँ से बाय किया था, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें ना मैंने लास्ट व्लॉग में जो है आपके साथ शेयर करी थी, कुर्ती वगैरह, उनका लिंक मैं डालना भूल गई थी, बट आज मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं मैंने कहाँ से ली। मेरे पास कमेंट भी आया था कि आपने लिंक नहीं डाला कुर्तियों का, तो आज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मेरा पोछा वगैरह ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम मेरे किचन का था। वैसे तो किचन क्लीन कर दिया था मैंने, बट कुछ ना सब्जियाँ वगैरह थी वो मैंने वॉश नहीं की थी। हस्बैंड और मैं शाम को लेकर आए थे, तो वो ना ऐसी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी ना वॉश करके रख देती हूँ, वरना अगर वो ऐसे ही रखी रहती है ना तो सूख भी जाती है और फिर यूज़ भी नहीं हो पाती, जल्दी से मतलब सड़ भी जाती है। तो मैं सारी सब्जियाँ, फ्रूट ना मेरा हमेशा का रूटीन है कि जभी भी घर में आती हैं तो मैं पहले वॉश करके उनको सुखा के फिर कंटेनर में फिल करके ना फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश बनी रहती है और काफ़ी टाइम तक चलती भी है, मतलब खराब नहीं होती है जल्दी। तो देखिए मैंने सारी सब्जियों को यहाँ पर धो दिया, और भिंडी तो मैंने पहले ही धो के रख दी थी क्योंकि मुझे बनानी थी, फिर ये थोड़ा कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी आने वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा, इसी व्लॉग में लास्ट में,
कि ये कैंसिल क्यों किया मैंने लंच बनाना। उसके बाद यहाँ पर मैंने भिंडी को भी कंटेनर में भर के रख दिया और ये सारी जितनी भी मेरी सब्जियाँ हैं ना, इनको मैं इसी तरीके से जो ये मैंने कंटेनर्स फूड सेविंग कंटेनर्स लिए हुए हैं, इसी में फिल करके रखती हूँ। तो बस ये देखिए मैंने टमाटर भी अच्छे से रख दिया और ये थोड़ी-सी भिंडी रह गई थी, एक कंटेनर में नहीं आ पाई थी, तो मैंने दूसरे कंटेनर में रख दी और काफ़ी सारी चीज़ें पहले से रखी हुई थी, अभी जो बची हुई थी उनको मैं फिल कर रही थी। तो बस सारी चीज़ें ना मैं इसी तरीके से कंटेनर में भर के रख दूँगी, जिससे मेरी सब्ज़ी ना ज़्यादा दिन तक ताज़ी रहती है। उसके बाद ना यहाँ पर थोड़ा-सा पानी फैल गया था, तो मैं उसको क्लीन कर रही थी। मैंने कहा फिर पानी-पानी रह जाता है ना, तो इस पे ना स्ट्रेन्स रह जाते हैं, तो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो मेरा तो काउंटर टॉप का तो ये है कि थोड़ा भी काम करती हूँ ना, तो बार-बार क्लीन करती हूँ मैं, मेरे को हैबिट ऐसी हो गई है। उसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, नहा के आ गई थी, हस्बैंड रेडी हो चुके थे, तो हमारा अचानक से ना कहीं जाने का प्लान बन गया। अभी आगे व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो हस्बैंड यहाँ पर अपना लैपटॉप वगैरह रख रहे थे, क्योंकि इनको तो काम रहता ही है, जहाँ भी जाओ ये वहीं पर अपना लैपटॉप खोलते हैं। तो बस मैं रेडी हो गई थी और ये जो कुर्ती आप देख रहे हैं ना, जो मैंने पहनी है, ये भी न्यू है। इसका मैं जो है ना अनबॉक्सिंग करना आपके साथ भूल गई शेयर करना। 2 कुर्तियों का तो मैंने कर दिया था, बट ये वाली कुर्ती आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, इसका मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने आज पहन ली। मैंने कहा चलो आपको ना ऐसे ही दिखा दूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली है और इसका ना इसमें ना कलर भी बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत ही प्यारा जो है ना इसका कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और गर्मियों के लिए तो बहुत मस्त है। अभी यहाँ पर ना मैं कोम्ब ढूँढ रही थी, मुझे कोम्ब तो मिला नहीं, तो मैंने हस्बैंड से पूछा, तो पता नहीं गिलास लेके आ गए। मुझे लगा मतलब कोम्ब लेके आए हैं मेरे लिए, तो गिलास में दूध, कह रहे कच्चा दूध कि पी लो, अभी तो हम बाहर जा रहे हैं कि लाइट वाइट का कोई भरोसा नहीं है, फिर खराब हो जाएगा। मैंने एक घूँट लिया ना, इतना गंदा टेस्ट, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर ले गए और खुद पीने लग गए। उसके बाद यहाँ पर हमारी कुछ बातें चल गई, क्योंकि गाइज़ आजकल ना बिल्डिंग में थोड़ा पानी का इश्यू चल रहा है। तो इतने सारे फ्लैट है और पानी चलाने को कोई राज़ी नहीं है। घर में फैमिली मेंबर्स को लेके इतने ज़्यादा मतलब खर्चा रहता है, बट पानी चलाने को कोई ढंग से वो नहीं है। तो उसी में ना मेरे हस्बैंड मतलब आगे से आगे ना काम में लगे रहते हैं। अकेले ये निकलते हैं और एक सोनू भैया है बिल्डिंग में, वो निकलते हैं और कोई निकल के राज़ी नहीं है। तो बस उसी बारे में ना हमारी बात चल रही थी। तो मैं इनको कह रही थी कि आपको ज़्यादा शौक है क्या? हमारे घर में तो इतने फैमिली मेंबर्स भी नहीं है कि भई हम आगे-आगे निकल के काम करें। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको भी तो देखना चाहिए ना निकल के कि बिल्डिंग में क्या इश्यू हो रहा है। बट इनको ना समाज सेवा का पहले से ही बहुत ज़्यादा वो है, तो ये मेरी बात सुनते नहीं है। बट कोई नहीं, अपने आप अकल आ जाती है जब कोई निकल के नहीं आता ना और ये दोनों लगे रहते हैं। उसके बाद लोगों में क्या चीज़ आ रही है कि जब से ये मेंबर वाइज़ पानी का सिस्टम कर दिया, तो सोचते हैं कि उनकी फैमिली से हम लोग चिढ़ने लग गए, बड़ी फैमिली है ये। भई हमें चिढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बड़ी फैमिली है, हमारी छोटी है, तो अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी बनती है। बड़ी है तो आप लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है, हम थोड़ी पानी भर-भर के देंगे, बड़ी फैमिली है तो। तो उस हिसाब से ना बिल्डिंग में आजकल ये इश्यू चला हुआ है पानी के ऊपर। जब से मेंबर वाइज़ कर दिया, तो ये चीज़ तब तब से चली हुई है। अब काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही है, ये करा लो, वो करा लो, तब से कुछ भी याद नहीं आया कि क्या-क्या मेंटेनेंस होना है। बट जब से ये कर दिया ना पानी का सिस्टम, तब से सारी चीज़ें तो रोज़ का इश्यू बना हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट हम ज़्यादा फालतू ध्यान नहीं देते। मैं अपने हस्बैंड को रोकती रहती हूँ कि फालतू चीज़ों में निकलने की ज़रूरत नहीं है अकेले करने के लिए, क्योंकि सब लोग यूज़ करते हैं, साझे की चीज़ है तो सबको निकलना चाहिए। तो बस गाइज़ हम लोग निकल गए थे घर से, जहाँ भी अभी जा रहे हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोकेशन पे पहुँच गए थे। उसके बाद हम कुछ फ्रूट लेने लग गए, सीज़नल फ्रूट जैसे कि खरबूजा, तरबूज आजकल बहुत चल रहे हैं और तरबूज तो हम 2-3 बार ले आए, बट हमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया, तो मैंने खरबूजा खरीद खरीद लिया यहाँ से। और यहाँ पर मंदिर भी था, तो हमने दर्शन कर लिए, मतलब दूर से ही, अंदर तो नहीं गए हम लोग। उसके बाद मैं बैठी हुई थी बाइक पे और मैंने सर पे ना दुपट्टा मतलब ये इस तरीके से रखा हुआ था। आजकल तो आपको पता है धूप कितनी है, जेठ जी और धूप ना एक जैसे हो रहे हैं आज इस वाले महीने में कि सर पे जितना भी कोई मॉडर्न हो, सर पे दुपट्टा तो रखना ही पड़ेगा। तो बस हम निकल गए थे अपने घर की साइड जहाँ पे हमें जाना था, तो मैं आ गई मम्मी के यहाँ। आज ना अचानक से ही प्लान बना, हस्बैंड बोलने लगे कि चलो आज ना थोड़ा मन सा नहीं लग रहा है, तो मम्मी के यहाँ होके आते हैं 2-4 घंटे के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने भी सुबह का सारा काम निपटाया, फिर हम आ गए मम्मी से मिलने। मम्मी घर में अकेली थी, मेरी बहन गई थी ऑफिस, पापा भी, और हम लोग पहुँच गए थे दोपहर में। फिर मैंने लंच भी नहीं बनाया था, मैंने कहा जब मम्मी के यहीं जा रहे हैं, मैंने फ़ोन कर दिया था मम्मी को कि लंच बना लेना। और ये देखिए दामाद सास किस तरीके से मिलन हुआ इनका। उसके बाद यहाँ पर
मैं थोड़ी-सी वीडियो शूट करने लग गई थी और मम्मी तो खाना बनाने में लगी थी। मैंने क्योंकि पहले ही फ़ोन कर दिया था और भूख भी लगी थी, सुबह से मैं वहाँ भी काम करके आई हूँ। फिर मैंने लंच तो स्किप कर दिया, मैंने कहा वहीं जाके करेंगे। तो मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर वीडियो शूट करा और गाइस गर्मी, गर्मी तो पूछो मत, इतना बुरा हाल है। और मेरी कुर्ती गाइस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इतनी कंफर्टेबल है ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए मम्मी ने बना दी थी भिंडी, मतलब ऑलमोस्ट बन ही गई थी। उसके बाद मम्मी तैयारी कर रही थी रोटियाँ बनाने की और मैं अंदर आके बैठ गई एसी वाले रूम में, बहुत बुरी हालत हो रखी थी। बस मैंने कहा थोड़ी देर ऐसे ही लेट जाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी ना गाइज़, एकदम जल जाते हैं अगर बाहर निकल लो तो इस टाइम पे। फिर यहाँ पर एसी चला रखा था मम्मी ने पहले ही, तो हम दोनों बस, हस्बैंड ने तो देखो शर्ट-वर्ट सब उतार दिया और इनके ऑफ़िस के फ़ोन आने लगे, अभी अपने काम पे लग जाएँगे, क्योंकि हर जगह इनका यही है। घर में रह जाए ना तो इनके ऑफ़िस वाले इनको चैन नहीं लेने देते बिल्कुल भी। तो उसके बाद गाइज़ मम्मी ने यहाँ पर सारी तैयारी कर दी थी, तो मैं आ गई थी सर्व करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मम्मी रोटियाँ बना रही थी, सब्ज़ी बन चुकी थी, तो मैंने कहा चलो मैं सैलेड वगैरह कट कर लेती हूँ और सर्व कर लेती हूँ, हस्बैंड तो लगे हैं अपने काम में। तो बस यहाँ पर मैं खीरा वगैरह कट करने लगी थी, मैंने सामने रख लिया था फ़ोन। और मैं मायके जाके भी ऐसे, मतलब मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल बैठे-बिठाए सारा कुछ करना है, मैं मम्मी के साथ हेल्प करा देती हूँ। मेरी छोटी बहन थोड़ी इस मामले में ढीली है, वो बहुत कम उठती है काम-वाम ये सब करने के लिए। जब उसके सर पे ही पड़ती है ना, मम्मी डाँटती है, पापा डाँटते हैं, वो तब चलती है, वरना मैं तो अपने आप से लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं सैलेड वगैरह कट करने लगी थी और हमें अपने लिए ही सर्व करना था, क्योंकि अभी तो कोई था नहीं घर में और हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो यहाँ पर मैंने सैलेड वगैरह सब कट कर दिया था, नींबू वगैरह कट कर लिया था और अब ठंडी-ठंडी छाछ मम्मी ने ला के रखी थी, तो वो भी मैं सर्व कर लूँगी। और बस यहाँ पर मैं अपना लंच सर्व कर लेती हूँ, थाली वगैरह लगा लेती हूँ हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। अब इस पैकेट में ना थोड़ी-सी ज़्यादा आती है, ग्लास में पूरी भर नहीं पा रही थी, तो मैंने एक घूँट पी ली, उसके बाद मैंने इसमें भर दी। ऐसे काम तो मैं सर्व करते हुए कर लेती हूँ, जैसे कि सैलेड में से कुछ खा लिया या मट्ठा पी लिया, तो इस तरीके के काम करती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए थाली लगा दी है, मम्मी रोटियाँ बना रही है गरम-गरम और सैलेड भी हो चुका है। अब लेके चलते हैं खाना अंदर, अंदर बैठ के ही खाएँगे मैं और हस्बैंड, मम्मी फिर हमें रोटी देती रहेगी साथ-साथ। उसके बाद गाइज़ हम लोग आ गए थे घर और आने के बाद इतनी तेज़ बारिश, ओले पड़ने लगे, तूफ़ान। थोड़ी देर हम लोग छत पे घूमे, तभी बारिश शुरू हो गई थी हल्की-हल्की। नीचे आए तो देखे इतनी तेज़ ओले और बारिश, तूफ़ान आ गया एकदम से। अच्छा हुआ मम्मी के घर से थोड़ा पहले ही आ गए। नहीं यार बहू मैं ही तो एक सेकंड पानी आ गया इधर। तो गाइस सारे घर में पानी पानी हो गया है। बारिश तो बहुत मस्त हो गई, बट घर का हालात जो होगा ना, आज इतनी साफ सफाई करी थी, आज ही ये सब हो गया है। आप देख सकते हैं सारे घर में पानी। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के हल्का सा गेट खुलवाया, क्योंकि फोन पे भी बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, एकदम से इतने बड़ी बड़े ओले गिर रहे थे ना, बर्फ, बहुत ज्यादा मस्त हो गया था मौसम तो। बट तूफान जो आता है ना, ये मुझे सबसे खराब लगता है। उसके बाद गाइज ये वाला व्लॉग करूंगी मैं यहीं पर एंड, कल मिलती हूँ आपसे। आई होप आपको अच्छा लगेगा, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।